जब भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए दोबारा अपने आप को विश्व विजेता बनाया तो एक खिलाड़ी ऐसा था जिसे न मैन ऑफ द मैच मिला न मैन ऑफ द सीरीज मिली, जिसके नाम इस वर्ल्ड कप में शायद कोई बड़े पर्सनल माइलस्टोन नहीं दिखाई पड़े, जिसके बारे में शायद भविष्य में स्टार स्पोर्ट्स कोई खास प्रोमो नहीं बनाएगा, एक्सपर्ट शायद बहुत सारी उसके बारे में बातें नहीं करेंगे, लेकिन ये वो शख्स है जिसके बारे में अगर कोई बात नहीं कर रहा तो ये समझ लीजिए कि उसने अपना काम कर दिया। ये कहानी है भारत के सबसे अंडररेटेड खिलाड़ी शिवम दुबे की। वो खिलाड़ी जिसके बिना भारत विश्व विजेता नहीं बन पाता। वो खिलाड़ी जिसको लेकर मैं मजाक में अक्सर कहता हूं कि वो खिलाड़ी है जिनका ना फुटवर्क चलता है और ना ही इनके जीवन में फेलियर आता है। जहां पर मैटर सबसे बड़ा होता है वहां पर शिवम दुबे खड़ा होता है। कमाल की कहानी शिवम दुबे की यार, मतलब ये अनसंग हीरोज की कहानी है जिनके बारे में बहुत बातें नहीं हो रही, लेकिन आज हम शुक्रिया करना चाहेंगे क्रिकेट फैन के तौर पर, क्योंकि शिवम दुबे ने जितनी बार हमें मुश्किल ने बचाया है शायद ही कोई खिलाड़ी इतनी बार आया। आज भारत ने विश्व कप जीता है तो सारी दुनिया जो है वो गुणगान कर रही है संजू सैमसन का, बनता है संजू सैमसन का, बनता है जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करना, बनता है ईशान किशन की तारीफ में कसीदे पढ़ना, लेकिन जितना तारीफ उनका बनता है इनका भी बनता है, क्योंकि जहां जहां मैटर बड़ा था वहां शिवम खड़ा था ना। देखिए नामीबिया के सामने 16 पे 23, पाकिस्तान के सामने आखिरी में रन नहीं बन रहे थे, ईशान आउट हो गए थे और मैच फंस गया था, 17 बॉल में 27 रन ठोक दिए थे। नीदरलैंड के सामने प्रमोशन मिला तो 31 बॉल पे 66। साउथ अफ्रीका वाला मैच कोई नहीं चल रहा था तो दुबे जी ने 37 पे 42 मारा था। इंग्लैंड के सामने 25 बॉल पे 43 सेमीफाइनल में, और न्यूजीलैंड के सामने जब संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्य आउट हुए, हार्दिक के बल्ले से बॉल नहीं लग रही थी, तब दुबे जी आए। तो आखिरी के 4 ओवरों में 32 रन बने थे और दुबे जी ने अकेले उस ओवर में 24 रन ठोक दिए और इंडिया जो है वो 250 के पार चला गया। इंडिया का जो मोमेंटम नीचे गिर रहा था वापस उठा और उस मोमेंटम के साथ इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया। मैं फिर कह रहा हूं कि दुबे जी ने जितनी बार हमें बचाया है वो बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं, बहुत 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 डिजर्व करते हैं, क्योंकि एक लक फैक्टर भी है। जब से वो आए इंडिया हारती नहीं है। पिछले पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं हारी, इस वर्ल्ड कप में हम सिर्फ एक मैच हारे थे और उसके बाद फिर जीत गए। अगर आप दुबे जी के नंबर ऑफ मैचेस देखेंगे जो इंडिया के लिए उन्होंने खेले, उसमें आपको याद आएगा कि 90+% मैचेस हम जीते हैं। हम हारना भूल गए हैं जब से दुबे हमारी टीम का हिस्सा बने हैं। शिवम दुबे इज द क्लच गॉड ऑफ इंडिया और वो दिखाई पड़ता रहता। और ये सिर्फ एक मौका नहीं है, आप पिछली बार का वर्ल्ड कप उठा लीजिए। पिछली बार वर्ल्ड कप फाइनल में 16 गेंदों पर 27 रन शिवम दुबे ने ठोके थे। एशिया कप का फाइनल था तो 22 बॉल पे 33 रन ठोके थे। 2026 वर्ल्ड कप फाइनल था, इस बार 8 पे 26 ठोके। दो तरह खिलाड़ी होते हैं, एक जो बड़े मौकों पर कमजोर पड़ जाते हैं और एक जो बड़े मौकों पर चट्टान की तरह थम जाते हैं। शिवम दुबे वो दूसरे वाले खिलाड़ी हैं जो चट्टान की तरह भारत को मजबूत कर देते हैं और वो हर बार करते आए, बार बार करते आए। शिवम दुबे इकलौते शायद खिलाड़ी हैं जो बड़े मैचेस में चोक करते नहीं देखा मैंने। आप कोई भी मौका उठा लीजिए, IPL 2023, T20 2024, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, हर जगह पर, चैंपियंस ट्रॉफी तो नहीं थी वो, हर जगह पर शिवम दुबे, अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी अगर आपकी टीम में हो तो आपकी टीम को हरा नहीं सकता। ये बहुत अंडररेटेड खिलाड़ी है। मैंने फिर कहा ना, इनके बारे में स्टार स्पोर्ट्स के प्रोमो में नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन यही वो प्लेयर हैं जो तय करते हैं मैच का डिफरेंस। यही वो खिलाड़ी, ये वो सैनिक हैं जो जाकर जंग लड़ते हैं। मतलब आप ये सोचो यार, कितनी कमाल की बात है। आप जब फंसते हो आप दुबे को पकड़ा देते हो। एशिया कप का फाइनल याद करो, पहला ओवर दुबे को पकड़ा देता आपने। इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग नहीं क्यों ज्यादा, बट कमाल ही खिलाड़ी है। इंडिया के लिए 50 रन और 1 विकेट लेने वाले अगर आप खिलाड़ियों की बात करेंगे तो उसमें 2 बार शिवम दुबे का भी नाम है। और दुबे को आप जब चाहो जहां चाहो उठा सकते हो। कभी आपका मन करता है 4 नंबर में भेज दो, वो आपके स्पिनर्स के लिए काल बन जाएंगे। ऊपर अच्छा चल रहा है तो नीचे भेज दो, फिनिश अच्छा कर देंगे। इनफैक्ट इंग्लैंड से पहले वेस्ट इंडीज वाला जो मैच था उसमें दुबे ने बहुत रन नहीं बनाए थे, पर अगर आप पारखी निगाहों से देखोगे तो वो जो 2 चौके लगाए थे उससे लास्ट ओवर में प्रेशर खत्म हो गया था। संजू सैमसन 97 पर रह गए थे, बट वो जो 2 चौके थे वो इंपैक्टफुल थे और आज भी 8 पे 26। सो कई बार रिकॉर्ड्स आपको पूरी कहानी नहीं बताते, लेकिन सच ये है कि दुबे एक बहुत अंडररेटेड खिलाड़ी है जो और बहुत ज्यादा सम्मान डिजर्व करते हैं। सो भारत की जीत में जब हम और आप जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो ऐसे खिलाड़ियों को भी सलाम कीजिए, क्योंकि यही टीम की बैकबोन है। यही टीम, इनका कॉन्फिडेंस ही एक्चुअली सब कुछ है।
वो जो 20वें ओवर में तिलक वर्मा से कहा भाई मैं मार देता हूं ना, क्यों परेशान है, और फिर चौका दिया, वो मोमेंटम शिफ्ट करना था। वही ओवर में यह तय हुआ था कि इंडिया के पास मोमेंटम वापस आया और अब अपन कर लेंगे। और फिर देखिए, कभी दुबे कभी अक्सर, मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर या मोस्ट हीरोइक प्लेयर शायद ये कहना सही होगा। थैंक यू शिवम दुबे, थैंक यू।